नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आज हमारे पास आई है बजाज की पल्सर 125 सीसी की ये बाइक है। इस बाइक में बहुत ज्यादा मिसिंग मार रही है। इसको अगर हम रेस देते हैं तो गुड़ 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 कर रही है, यानी रेस नहीं पकड़ रही। नया मॉडल है, फ्यूल इंजेक्शन वाला ये मॉडल है। फ्यूल पंप इसके टैंक के अंदर लगा हुआ है। थ्रॉटल बॉडी भी इसके अंदर लगी हुई है। ये कार्बोरेटर वाला मॉडल नहीं है, न्यू मॉडल है। तो इस बाइक में दिक्कत ये है कि इसको आप चलाते हैं तो आप इसे चला नहीं पाओगे, क्योंकि जो इसकी रेस है वो बहुत ज्यादा दब रही है बाइक। अभी हम इस बाइक को ना आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। उसके बाद फिर आपको ये बताएंगे क्या फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ पे आपको दिखाते हैं। चाबी को हमने यहाँ से ऑन किया, इस तरीके से ऑन कर दिया। और यहाँ पे जो लाइट आती है ना, ये वाली, ये लाइट भी ऑन नहीं है। यानी स्टार्ट होने के बाद लाइट भी चली जाती है, बट ये प्रॉब्लम इसके अंदर ये ज्यादा आ रही है। इसको हमने स्टार्ट कर दिया बाइक को। अब आप देखोगे, देख दो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे देख रहे हो। क्रॉस दो रेस, ये देखो, ये देख रहे हो, गुड़ 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 कर रही है। यानी यहाँ से हम एक्सीलेटर खींच रहे हैं तो पूरा गुड़ गुड़ कर रहा है यहाँ से, ये देखो। और इसमें जो है माल फंक्शन जो लाइट यहाँ पे आती है वो भी शो नहीं कर रही। यानी आ, कोई भी लाइट नहीं आ रही, फिर भी बाइक के अंदर ये मिसिंग की प्रॉब्लम है। ये आप देखोगे, ये देखो, इस तरीके से दिक्कत आ रही है बाइक में। दोस्तों, अगर बाइक में आपकी में इस तरीके से दिक्कत आती है, रेस नहीं पकड़ रही, तो सबसे पहले हम इसका जो फ्यूल पंप है, फिल्टर, वो चेक करेंगे। फ्यूल पंप का फिल्टर खराब तो नहीं है, उसकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है। दूसरा नंबर, इसको अपडेट करेंगे टूल के द्वारा, उससे भी दिक्कत नहीं सही हो रही है। अभी इस बाइक में हमने फ्यूल पंप का जो फिल्टर है वो भी नया डाल दिया था। और इस बाइक का जो अपडेट है वो भी अपडेट कर दिया था। इसके बाद हमने चेक किया इसकी जो थ्रॉटल बॉडी है, इस थ्रॉटल बॉडी को भी हमने पूरा क्लीन कर दिया था। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ से पूरा क्लीन करने के बाद भी इसमें प्रॉब्लम एज इट इज बनी है। अभी आप देख पा रहे हैं, अभी भी दिक्कत इसके अंदर आ रही है। तो अभी करना क्या है, यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, इस तरीके का सेंसर है ये वाला। इस सेंसर में दिक्कत आ जाती है। बरसात का मौसम चल रहा है, पानी चला जाता है बाइक के अंदर, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत आ रही है। और कई बाइकों में हमने सेंसर चेंज किए हैं। तो सबसे पहले हम इस सेंसर को खोल के आपको दिखाते हैं यहाँ से। ये वाला सेंसर जो है कंपनी में ही आपको मिलेगा, जो बजाज का ऑथराइज सर्विस सेंटर होता है वहां पे ही आपको देखने को मिलेगा। और बाहर मार्केट में अभी ये अवेलेबल नहीं है। तो आप सीधे सर्विस सेंटर पे ही जाएं, वहीं पे जाके ही आप ये चेंज करवा सकते हैं इसको, ठीक है। इस सेंसर को हम निकालते हैं बाहर। इस तरीके का सेंसर है। पहले वाले मॉडल में अलग तरीके का आ रहा था, अब 125 सीसी वाले मॉडल में अलग तरीके का आ रहा है। इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, ये वाला सेंसर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ये बाइक रेस नहीं पकड़ती है और घुटती है। माइलेज का भी इशू इसकी वजह से आ जाता है। तो हमें आपको नया दिखाते हैं अभी। इस तरीके से आपको नया देखने को मिलेगा, जिसका पार्ट नंबर मिलेगा DY 35 1800। और ये इसका जो प्राइस है 1379 रुपये का आपको पड़ेगा, ठीक है। यानी मान के चलो 1400 रुपये करीब आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो पार्ट है, इसमें आपको ना एक सेंसर मिलेगा और दो इसके अंदर एक बोल्ट होते हैं स्क्रू वाले, वो आपको देखने को मिलेगा। तो हम इसको निकाल देते हैं। ये हमने निकाल दिया, देखो इस टाइप का होता है। इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रिंग है यहाँ पे, इसको ध्यान रखें, यहाँ भी रिंग है, ये सब कुछ लगा होना चाहिए। और ये वाला जो पेच है हम इसमें लगाएंगे। ये वाली टोटल बॉडी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें हम ये नया फिट करते हैं। उसके बाद फिर हम बाइक को चेक करते हैं ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये ज्यादातर अभी बाइकों में ये दिक्कत आ रही है, सेंसर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है। इस वाले सेंसर का नाम है 3-in-1 सेंसर है। इसको हम लगा देते हैं, उसके बाद फिर चेक करते हैं। आपकी बाइक में ये भी दिक्कत कर सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। स्टेप बाय स्टेप आपको 3-4 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले इसका जो अपडेट है वो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद फ्यूल पंप का डिलीवरी है, जो फिल्टर लगा है वो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो जो टोटल बॉडी को क्लीन करना पड़ेगा। अगर फिर भी सही नहीं होती है तो ये वाला जो सेंसर है, ये वाला चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी बाइक को हम स्टार्ट करते हैं। अब इसका जो रेस है सही से काम कर रहा है, यानी हमारी बाइक की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। जो रेस नहीं पकड़ रही थी वो सही हो चुकी है। आपको सर्विस सेंटर पे जाना है और सर्विस सेंटर पे जाके ये वाला जो पार्ट हमने नया डाला है इसके अंदर, ये वाला पार्ट आप डलवा लें।
और आपकी बाइक का जो पार्ट है वो वारंटी में चेंज हो जाएगा, यानी आपको कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा। तो ये वारंटी में चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। नहीं तो 1400 रुपये का पड़ेगा, आपको खर्चा देना पड़ जाएगा। अभी क्या है, हम इसको सेट करेंगे, जो लाइट आ रही है उसको भी सेट करेंगे, और इसके अंदर टूल लगाते हैं सबसे पहले हम। अब हमें करना क्या है, जो हमने इस बाइक में सेंसर लगाया था उसके बाद हम इस वाले टूल को कनेक्ट कर लेंगे इसके अंदर। टूल कनेक्ट करने के बाद हमें मोबाइल से कनेक्ट करना होता है। अब मोबाइल से कनेक्ट करने से पहले हमें चाबी को ऑन करना होता है। इस तरीके से हम चाबी को ऑन करेंगे और हमारा जो टूल है वो कनेक्ट हो जाएगा मोबाइल से, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया। इसके बाद हमें करना क्या, इस बाइक में जो भी इसके कोड आ रहे होंगे वो हमें चेक करना होगा। अगर कोई कोड आता है तो इसको इरेज कर देंगे, जिसकी वजह से इसमें जो लाइट आ रही थी वो हमें चेक करना है, ठीक है। ये करना जरूरी है, तभी आपका जो सेंसर के अंदर हमने जो लगाया है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो अभी इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से कनेक्ट करना होता है। ये चीज आप सर्विस सेंटर में ही करवाएंगे। टूल कनेक्ट होने के बाद इसमें जो कोड आता है वो हम चेक करते हैं इसका। ये वाले जो टूल आए थे, टीपीएस का टूल आ रहा है, इंटेक है या टेम्परेचर, जो हमारा स्टेप मोटर है उसका भी इसमें कोड आ रहा है। तो ये वाले जो कोड है आते हैं, इसको हम हिस्ट्री में सारे कोड आ रहे हैं तो इसको इरेज कर देंगे हम। ये इरेज हो गया हमारा। आईसीएल का कोड होगा वो भी इरेज कर देंगे, ठीक है। इसको हम बैक कर लेंगे। अपडेट चेक कर लेंगे, बाइक में अपडेट आ रहा है तो अपडेट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। अभी करना क्या है, इसको हम बैक कर देते हैं और बाइक को हम स्टार्ट करते हैं। चाबी को ऑफ करेंगे, एक बार चाबी को ऑन करेंगे, उसके बाद बाइक को हम स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं बाइक, ठीक। बाइक हमारी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे जो लाइट आ रही थी वो भी चली गई है और ये आरपीएम भी सही हो गया। और अगर इसके देख देते हैं हम तो बाइक हमारी जैसे परफेक्ट काम कर रही है, यानी जो मिसिंग की जो प्रॉब्लम थी वो सही हो चुकी है बाइक के अंदर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपकी बाइक में प्रॉब्लम आती है मिसिंग की प्रॉब्लम, तो ये सेंसर जरूर चेक कर लें। उससे पहले फिल्टर भी चेक कर लें, थ्रॉटल बॉडी क्लीन कर दें, स्पार्क प्लग चेक कर लें, फिर सेंसर को चेंज कर दें, ये बाइक सही हो जाएगी। तो वीडियो बनाने रहने के लिए धन्यवाद।